बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की दूसरी स्टेज जो है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज जो है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रमोशन स्टेज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्रमोटर्स का आइडिया गिवन और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स किस तरह तैयार किए जाते हैं, प्रमोटर्स करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसकी क्लॉजेस। इससे पहले हमने फिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, और लास्ट में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, और फिर जो डिक्लेरेशंस है डायरेक्टर्स बनने के मुताल्लिक, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टेज नंबर 2 पे इनकॉर्पोरेशन जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स जब तैयार हो जाएंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाना विद ऑनलाइन एप्लीकेशंस। 1984 में कंपनी ऑर्डिनेंस में जो मैनुअल तरीके से एप्लीकेशन वगैरह जमा की करवाई जाती थी, लेकिन अब कंपनी एक्ट 2017 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इससे पहले ही शुरू हो चुकी हैं। अब जो कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले जो कंपनी का नाम रजिस्टर करवाया जाएगा, उसके लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर बाकी स्टेप्स देखते हैं कि किस तरह से हमें परफॉर्म करना पड़ेंगे, फ़ीस कितनी होगी। इन रिसेंट टाइम्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ई सर्विसेज विच इंक्लूड्स ऑनलाइन कंपनी रजिस्ट्रेशंस एंड सम एफिलिएटेड सर्विसेज एज वेल, like company name, lookup and availability. The process is getting sharp every day and time for online registration of companies is जो टाइम है नॉर्मल वे से वो 3 days होते हैं। फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन सर्विसेज अंडर 1 day के अंदर आप ये काम कर सकते हैं ऑनलाइन। However, companies involving foreign directors, non-Pakistani required security clearance. In this case, these companies are also required to submit subsequent undertaking specifically for foreign directors. For online incorporation under newly promulgated Companies Act 2017, the process can be illustrated into 3 simple steps. स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ऑनलाइन अकाउंट विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले अगर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है या ऑनलाइन हमने ई सर्विसेज हासिल करनी है, हमने कंपनी का नाम जो है वो हमने अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। जिस तरह आप फेसबुक में या याहू में या गूगल में अकाउंट बनाते हैं, सेम इस तरह इसमें ऑनलाइन अकाउंट बनाना पड़ेगा। या पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अपनी कोई एप्लीकेशन जमा कराएं तो उसके लिए पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेम इसी तरह यहाँ सबसे पहले क्या होगा, ऑनलाइन अकाउंट विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। स्टेप नंबर 2, रिजर्वेशंस ऑफ कंपनी नेम, उसको बुक करवाना पड़ेगा। और स्टेप 3, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। स्टेप नंबर 1 में ऑनलाइन अकाउंट विद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फॉर ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन द यूजर शैल क्रिएट अकाउंट अंडर new user registration system of e-services. Every subscriber, shareholder, director would be termed as user here and needs their own registration of account with e-services portal, Security and Exchange Commission of Pakistan. New user can be registered here at ये जिसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमें लिंक दिया हुआ ये वाला ई सर्विसेज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान ई सर्विसेज। डाटा field requires simple mandatory information such as
computerized national ID card, एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ यूज़र। तो इस तरह से ये उसका जो हम ऑनलाइन जो है अकाउंट जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो उसमें ओपन हो जाएगा। नंबर 2 स्टेप है रिजर्वेशंस ऑफ कंपनी नेम। आफ्टर सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ यूज़र आईडीज for every subscriber of proposed company, first step towards incorporation of companies to seek availability of name from the registrar concerned in term of section 37 of the companies ordinance 1984. Before applying for name reservations, make sure that the proposed name complies with the following conditions. It is neither identical or nor closely resemble with name of any existing company। ये किसी ऑलरेडी मौजूद कंपनी के नाम जैसा ना हो। जैसे अगर एक कंपनी स्टार एशिया है तो सेम उस तरह नाम आप आइडेंटिकल नहीं रख सकते। इट इज़ नॉट इनअप्रोप्रिएट एंड डिसेप्टिव, ये नाम नासब ना हो, धोखा देने वाला ना हो। इट डज नॉट कंटेन एनी प्रोहिबिटेड वर्ड, और कोई ऐसा मना किया हुआ लफ्ज़ जो है उसमें शामिल ना हो जिसे कानून मना करता है। स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रिजर्वेशंस ऑफ नेम्स के लिए लॉग ऑन द ई सर्विसेज पोर्टल यूजिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सेलेक्ट FTRS और सबमिट एप्लीकेशंस। फास्ट ट्रैक के ज़रिए भी कर सकते हैं आप या नॉर्मल तरीके से भी। Application before 10 a.m. under Swift incorporation mode. If you want urgent processing, enter data in the online form. Sign the form using PIN. Submit the form for processing. Make payment of Pak rupees 200 for normal and Swift incorporation mode of Pakistan 700 जो है वो Pakistan rupees 700 for FTR fast track रजिस्ट्रेशन के तहत आपने थ्रू दी क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र MCB या UBL अकाउंट होल्डर्स ओनली। यू मे आल्सो टेक प्रिंट आउट ऑफ द फी चालान एंड डिपॉजिट इन द selected branch MCB or UBL. Security and Exchange Commission will email confirmations of name within 1 business day if it does not contain any prohibited word. तो नेम भी रजिस्टर्ड हो गया। पहले आपने लॉगिन किया अपने आप को, फिर नाम रजिस्टर किया अवेलेबिलिटी देख के, और आफ्टर द नेम रिजर्वेशंस यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू लॉग ऑन ई सर्विसेज पोर्टल वंस अगेन। टोटल डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स टू बी uploaded submitted online are as follow: name reservation confirmation email from Security and Exchange Commission of Pakistan, form 1 which contain objectives of the company along with subscriber information and prerequisites of the company formations. Form 21 contain notice of the situation of the registration of the office, any change therein. और Form 29 contain information about the directors officer of the company. तो 3 फॉर्म जो हैं उसमें जमा किए जाएंगे इनकॉर्पोरेशंस के लिए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्मेट्स आर इजीली अवेलेबल, ये लिंक दिया हुआ है उस पर अवेलेबल होंगे। सबमिशन ऑफ फी एज कैलकुलेटेड बाय द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन आफ्टर एवेल्युएटिंग ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। Estimate for online incorporation is available on following link. Estimate कैलकुलेट करना हो कंपनी का, जितना कंपनी के अथोराइज कैपिटल के मुताबिक आपको फीस जो है वो जमा करवानी पड़ेगी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए। ऑल यूज़र ऑफ द कंपनी हैव टू अथोराइज द फर्म थ्रू लॉगिंग इनटू देयर यूज़र अकाउंट एंड यूजिंग पिन क्रिएटेड ड्यूरिंग द साइन अप प्रोसेस। Once all forms are authorized, process will become ready to be submitted. After submission, it takes usually 1 business day for Security and Exchange Commission of Pakistan to issue incorporation certificate.
through concerned CR office, registrar office के जरिए, an email confirming this would be sent to user official email address linked with account. Fees normal way, this procedures take around 3 days and will cost you around 3,300 Pak rupee. This cost is subject to minimum paid up capital. और फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन सर्विस, अगर आपने एक दिन के अंदर अपने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना, दिस प्रोसीजर टेक्स फ्यू आवर्स एंड यूजुअली सेटल्ड इन वन डे. गिवन दैट एवरीथिंग रिक्वायर्ड इज रेडी, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 पाक रुपी एंड इज सब्जेक्ट टू मिनिमम पेड अप कैपिटल. कम अज़ कम इतना है और बाकी ज़्यादा फीस कैलकुलेशन होगी कंपनी के पेड अप कैपिटल के मुताबिक. जिस तरह आपने अपनी लैंड रजिस्टर्ड करवानी है और उसके लिए स्टाम्प पेपर चाहिए, तो उसके लिए फिर वो आप ऑनलाइन ही कैलकुलेशन जो है वो हो जाती है. जितनी मालियत होगी उसके मुताबिक जो है वो जो स्टैम्प पेपर है वो निकलेंगे. सेम इस तरह कंपनी के पेड अप कैपिटल के मुताबिक जो है वो फीस होगी. कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया. इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती जब तक कि वो एक मखसूस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हासिल ना कर ले. यानी कि जब तक एक मखसूस रकम के शेयर पब्लिक को जारी नहीं करेगी, उस वक़्त तक वो कंपनी जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हासिल करना या के अमल को कहते हैं स्टेज 3 के अंदर रेजिंग ऑफ कैपिटल. क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो प्राइवेट कंपनी का बिजनेस शेयर्स होता है, फैमिली बिजनेस होता है नॉर्मली, और वो कैपिटल ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया होता है और मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन यहाँ से पब्लिक से पैसा हासिल, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आवाम से शेयर्स के ज़रिए कम अज़ कम मखसूस रकम जो है वो, जिसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वो जैसे बिज़नेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए रेजिंग ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा. आफ्टर द रिसीट्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द प्रोमोटर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी विद अ copy of application form for shares. Prospectus shows the rules regarding purchase and sale of shares and about the mode of payment. A copy of prospectus should be submitted to the registrar. When the requisite minimum number of shares has been subscribed and the qualifying shares of the directors have been paid, the company will submit declarations to the registrar. और लास्ट स्टेज है, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. When the company has been registered, the registrar issues certificate of incorporation. Once such certificate has been issued by the registrar, a private limited company may commence its business immediately, but a public limited company cannot commence its business or exercise its borrowing power yet unless the registrar has issued a certificate of commencement of business. The registrar issues the certificate of commencement of business only if the following requirement have been fulfilled. Number 1, shares held subject to the payment of the whole amount thereof in cash have been allotted to the amount not less in whole than the minimum subscriptions. वही बात जो पहले मैं बता रहा था कि कम अज़ कम इतनी मखसूस मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, यानी पब्लिक से शेयर जारी करके उनको लॉट जब तक नहीं कर देंगे उस वक्त तक वो बिजनेस शुरू नहीं कर सकते. Every director of company has paid the company the full amount of each the share taken or contracted to be taken by him and for which he is liable to pay in cash. और डायरेक्टर्स ने भी जो उसके ज़िम्मे पर अमाउंट थी शेयर्स खरीदने वाली वो भी जमा करवा दी है. नो मनीज or may become liable to be repaid to applicants for any shares or debenture which have been offered for public subscription by reason of any failure to apply for or any obtained permissions for the shares or debenture to be dealt in any stock exchange. कोई भी रकम जो है वो पेबल नहीं होनी चाहिए वो शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर्स जिनको शेयर ऑफर किए थे लेकिन किसी वजह से उनको नहीं जमा करवाए, तो उनको रिफंड जब तक नहीं कर देंगे उस वक्त तक. There has been filed with the registrar of company a duly verified declaration by the chief executive or one of the directors and secretary in prescribed form that the aforesaid conditions have been compiled with, and registrar of company has issued a certificate of commencement of business.
और एक डिक्लेरेशन, एक हल्फ या बयान भी देना है जिसमें कि हमने ये तमाम जो सिक्के हैं उनको पूरा कर लिया है, और फिर रजिस्ट्रार जो होगा वो कंपनी को बिज़नेस शुरू करने के लिए बिज़नेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देगा। In case of company which has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for its share, there has been filed with the registrar of company a statement of lieu in prospectus. अगर तो कंपनी ने शेयर्स जारी करने के लिए, क्योंकि पब्लिक से पैसा हासिल करने के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी करेगी, और कंपनी अगर किसी वजह से प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं कर सकी तो उस सूरत में एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जो कि हम अगले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस ये जारी करेगी। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे इधर बाय लिस्टेड और अनलिस्टेड। इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, shares may be quoted and dealt with on one of three stock exchange of Pakistan, by Karachi Stock Exchange, Lahore Stock Exchange and Islamabad Stock Exchange, whereas the shares of an unlisted public limited company may not be listed in a stock exchange. A public limited company that intends to have its shares listed on a stock exchange must obtain permission from the relevant stock exchange under the listing regulation of the stock exchange.